हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल सत्यजीत स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं दोस्तों क्लास 10th का जो एक्सरसाइज है 1.1 इसी के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। इसमें जो जितना सारा क्वेश्चन है दोस्तों इसे भी हल करेंगे। चलिए, इससे पहले हमको कुछ फॉर्मूला होता है उसको जान लेते हैं। एक होता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या फिर प्रमेयिका भी बोला जाता है। तो दोस्तों इसको जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। तो यह एक फॉर्मूला है जिसको हम हिंदी में कहें दोस्तों तब भाज्य कहा जाता है। भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस होता है शेषफल। ठीक है दोस्तों, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर जो भाज्य है भाज्य को ए से सूचित किया जाता है और भाजक को बी से सूचित किया जाता है और भागफल को क्यू से प्लस शेषफल को आर से सूचित किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम जानेंगे कि भाज्य क्या है। आप सिंपल सी भाषा में समझ सकते हैं दोस्तों कि हम मान के चलिए कोई भी संख्या है इसमें हम भाग देते हैं तो उसमें क्या होता है कि दो चीज रहता है। यहाँ पर पहला जो होता है जिससे हम भाग देते हैं और एक संख्या जो होता है जिसमें हम भाग देते हैं। ठीक है, जिससे हम भाग देते हैं और जिसमें भाग देते हैं, दो चीज यहाँ पर हमको दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जिससे हम भाग दे रहे हैं उसको बोलते हैं भाजक। ठीक है दोस्तों, जिससे हम भाग देंगे उसको बोलेंगे भाजक और जिसमें भाग देंगे उसको बोलेंगे भाज्य। ठीक है, और इधर जो आएगा जैसे 8 9 72 लगेगा तो यहाँ पर कितना आ गया 6 आ गया। तो इधर जो आया मतलब भागा दे के जो आया है जो उसको बोलते हैं भागफल। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं भागफल और नीचे में जो बचता है उसको बोलते हैं शेषफल। ठीक है दोस्तों, नीचे में जो बचता है उसको बोलते हैं शेषफल। इसको हम शॉर्ट में लिखें तो भाजक को दोस्तों बी कहा जाता है। तो यहाँ पर भाजक बराबर हमारा जो है वह है 8 हो जाएगा और यहाँ पर भाज्य है, भाज्य को ए से सूचित करते हैं तो ए बराबर हो जाएगा 78 और इसमें देखिए भागफल जो है वह क्यू से सूचित किया जाता है तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा 9 और हमारा जो अंतिम है वह है शेषफल जिसको आर से सूचित करते हैं तो आर बराबर हमारा हो जाएगा 6। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आशा करते हैं होंगे कि आप सभी समझ गए होंगे और आगे बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो मिटाते हैं इसको दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं इसका एक्सरसाइज 1.1 के जो हिसाब है जो क्वेश्चन दिया है उसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर मेरा जो पहला क्वेश्चन जो है पूरा वह लिखा गया है। कहता है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। दोस्तों अभी हम जान चुके हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है या फिर प्रमेयिका क्या है दोस्तों। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं कि यूक्लिड विभाजन विधि से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों वह है 135 और 225। हमारा जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों वह है 135 और 225। इसका HCF ज्ञात करने के लिए दोस्तों हम यहाँ पर लिखेंगे हल
उसके बाद यहाँ से हमको क्या करना है दोस्तों कि यहाँ पर देखेंगे कि कौन बड़ा है। यहाँ से 135 में और 135 और 225 में 225 बड़ा है, तो हम बड़ा का चिन्ह लगा दिए हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो बड़ा है उसको ए मानना है, जो छोटा है उसको बी मानना है दोस्तों। तो यहाँ पर बड़ा हमारा है, लिखेंगे चूंकि बड़ा जो हमारा है, बड़ा है जो हमारा, उसको ए मानना है, तो यहाँ पर 225 हो गया। और बी जो हमारा है वह 135 है, तो बी मान लिए दोस्तों। चलते हैं, तो इसलिए हम लगाते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाते हैं, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर फॉर्मूला होता है हमारा a बराबर b गुना क्यू प्लस आर होता है दोस्तों। a बराबर b गुना क्यू प्लस आर होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ पर हम मॉस बनाएंगे, जिसको नहीं बनाने के लिए आता है वह सीख सकते हैं। यहाँ पर हम भाग देंगे, तो बताइए 2 बारी लगाएंगे, तो यहाँ पर 135 दूना हो जाएगा 270, तो 270 यहाँ पर नहीं है, तो एक ही बारी में लगाना पड़ेगा, 135 लगा लेते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से 0 हो गया, एक दें पैसा 12 में से 3 घटा 9, यहाँ पे कट गया, हो गया। यहाँ से हमारा पहला काम हो गया। फिर यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ पर मौसा कैसे बनाया जाता है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से जहाँ तक भागा बनता है वहाँ तक हम भागा बना लेते हैं। जब भागा के बाद पूरा भागा बन जाता है, तो नीचे में जो शेषफल बनता है, कहने का अर्थ यही है कि जहाँ से भागा खत्म होता है वहाँ से महत्तम स्टार्ट होता है। समझे दोस्तों, जहाँ से भागा खत्म होता है, यानी कहने का मतलब जो शेषफल बच जाता है वहाँ से हमारा जो है महत्तम समावर्तक स्टार्ट होता है। तो दोस्तों यहाँ हमारा शेषफल बच गया 90, और यहाँ के बाद हमको भागा नहीं बन रहा है, तो इसके बाद हम महत्तम बनाएंगे। तो महत्तम बनाने के लिए सेम यहाँ पर भागा के टाइप देंगे, और भागा के टाइप देने के बाद आप यहां से तिरछा देखिए, तिरछा कौन है, तो यहां पर 135 है, तो यहां पर क्या उतरेगा 135। अब देखिए दोस्तों 90 दूना होता है 180, तो यहाँ पर तो 135 है, तो ये तो ज़्यादा हो जाता है, तो ज़्यादा तो हम जानते हैं कि भाग में ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। तो यहाँ पर फिर 2 बारी जब ज़्यादा हो जाता है तो एक ही बारी लगाएंगे 90। यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया दोस्तों 4, यहाँ पर भी भागा लग गया, अब नहीं भागा लग रहा है, तो यहाँ से हम फिर क्या करेंगे, फिर उसी टाइप से मौसा जैसा बना लेंगे घर, और यहाँ से इसका तिरछा देखेंगे। तिरछा देखिए दोस्तों, तो यहाँ से तिरछा क्या है 90 है, तो 90 है तो 90 उतार लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 2 बारी में हमारा जो 90 है वह कट गया। तो यहाँ से हम, ये तो हो गया भाग विधि से दोस्तों, लेकिन हमको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मौसा निकालना है। हमारा मौसा देखिए 45 निकल के आ गया है भाग विधि से, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो है ए बराबर, देखिए पहले हम यहाँ पर ए बराबर क्या माने हैं दोस्तों, तो ए बराबर यहाँ पर लिख लिए। हम यहाँ से लिखेंगे दोस्तों चरण 1, ये हमारा पहला काम है, तो इसलिए चरण। आप चरण कैसे मानिएगा दोस्तों, तो ये जहाँ जहाँ पर आप भाग बनाए हैं, देखिए यहाँ से पहले यहाँ भाग बनाए हैं दोस्तों, तो इसको चरण 1 मानेंगे। फिर यहाँ से आप यहाँ तक दोस्तों भागा बनाए हैं, तो यहाँ पे चरण 2 लिखेंगे, और यहाँ से आप भागा बनाए हैं दोस्तों, तो इसको चरण 3 लिखेंगे। जहाँ जहाँ आप भाग की क्रिया किए हैं उसको चरण मानिए, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण।
ठीक है दोस्तों, तो चरण पहला में जो है हमारा इसको बोलते हैं भाज्य दोस्तों। तो भाज्य को ए ने मानते हैं। तो ए हमारा कितना हो गया दोस्तों? ए हमारा हो गया 225। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बी देखिए, जिससे हम भाग दे रहे हैं उसी को बी कहते हैं। तो बी हमारा जो है वह है 135। गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह दे देंगे। क्यू किसको कहते हैं दोस्तों? तो जो हम भाग दे के आता है उसी को कहते हैं क्यू। तो भाग दे के जो भागफल आता है उसी को बोलते हैं क्यू। तो क्यू हमारा जो है 1 है। उसके बाद प्लस का चिन्ह। उसके बाद आर हमारा कितना है दोस्तों? तो आर किसको कहते हैं? जो शेषफल आता है। तो यहाँ पर इस जो भागा, यहाँ पर पहला भागा दिए हैं, वहां पर शेषफल कितना आया दोस्तों? 90। तो 90 लिख दिए। उसके बाद अब चरण दूसरा में का है, दूसरा हम भागा यहाँ पर दिए हैं, यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे चरण दूसरा। चरण दूसरा में हम क्या किए हैं दोस्तों? तय 90 से भागा दिए हैं 135 में। 90 से भागा 135 में, तो जिसमें हम भाग देते हैं उसको ए कहते हैं, और जिससे भाग देते हैं उसको बी कहते हैं, और जो भागफल आता है उसको क्यू कहते हैं, और जो नीचे में बचता है उसको आर बोलते हैं, जिसको शेषफल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमारा जो है, यहाँ से ए हमारा जो है वह है 135। तो 135 है दोस्तों। और यहाँ पर हमारा बी कितना है, यहाँ से आपको रखना है मान। ए हमारा है 135 इसमें, और बी हमारा जो है बी है वह है 90। गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह यहाँ पर हमारा क्यू है। तो क्यू हमारा कितना आया दोस्तों? दूसरा में हमारा क्यू जो है 1 है, तो 1 लिख लेंगे। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। उसके बाद आर हमारा जो है वह है 45 है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं चरण तीसरा में, क्योंकि तीसरा भागा भी दिए हैं हम, तो चरण तीसरा लिख लेंगे दोस्तों। तो चरण तीसरा में जो यहाँ पर भाग की क्रिया किए हैं, तो जिसमें हम भाग दिए हैं उसको क्या मानेंगे दोस्तों? ए मानेंगे। और जिससे भाग दे रहे हैं उसको कौन मानेंगे दोस्तों? बी। और जो भागफल आया उसको कौन मानना है दोस्तों? क्यू। और जो शेषफल आया उसको क्या मानना है? आर मानना है। इतना तो जानते हैं दोस्तों। चलिए बैठाते हैं। ए बोल रहा है, तो ए हमारा तीसरा में क्या है दोस्तों? 90। तो 90 लिख लेंगे। उसके बाद क्या है दोस्तों? बी कितना है? 45 है। देखिए बी हमारा जो है 45 है, तो 45 गुना का चिन्ह, तो गुना का चिन्ह। क्यू हमारा कितना है दोस्तों? क्यू देख लीजिए कितना है? 2। तो 2 लिख लिए। उसके बाद आर यहाँ पर कुछ नहीं बच के आया, तो क्या लिखेंगे दोस्तों? यहाँ पर आर हमारा जो आ गया वह 0 आ गया। तो दोस्तों यहाँ से हम जब पूरी भाग लग गया, खत्म हो गया। शेषफल हमारा जब तक 0 नहीं आता है, जब तक मौसम बनते रहता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं चूंकि r बराबर 0, तो इसलिए दोस्तों हम क्या लिखेंगे? 135 और 225 का HCF बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? तो देखिए यहाँ से गिनिए, तीसरा नंबर में जो आएगा दोस्तों वही हमारा मौसम आएगा। तो 1 2 3, तो तीसरा नंबर में कितना आ गया दोस्तों? 45। तो 45 हमारा HCF आएगा। आप फिर भाग विधि में देखे होंगे कि जिससे कटा वही अंतिम में, जिससे कटा वही कहलाता है HCF। तो 45 से यहाँ पर कटा, तो 45 से आप 2 तरह से ज्ञात कर सकते हैं, भाग विधि से या फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। हमारा पहला जो क्वेश्चन है वह समाप्त हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको मिटाते हैं। चलिए दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38,220। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम क्या लिखेंगे? हल। दोस्तों हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद यहाँ से देखिए दोस्तों कि कौन बड़ा है। तो देखिए 196 से बड़ा कौन है? 38,220 बड़ा हो गया। तो आप जानते हैं दोस्तों कि यहाँ पर हमको चूंकि लिखना है। चूंकि लिखने के बाद
ए बराबर लिखना है। ए किसका मान रखेंगे दोस्तों, जो बड़ा रहेगा उसी का मान ए रखना है। तो यहाँ पर बड़ा हमारा जो दिख रहा है वह है 38,220, तो हम लिखेंगे 38,220 तथा b बराबर हम किसको मानेंगे दोस्तों, जो छोटा रहेगा उसको b मानना है। तो b हमारा कितना हो गया 196। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसलिए हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है, a बराबर b गुना q प्लस r, b गुना q प्लस r होता है दोस्तों, b गुना q प्लस r होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर चरण हम पहला लिख लेते हैं। चरण पहला में ए हमारा जो है ए पहले दे दिया है, तो ए कितना है 38,220, बी बराबर हमारा दे दिया है 196 और गुना क्यू नहीं दिया है दोस्तों, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। फिर से हम भाग की विधि से द्वारा हम मौसों को निकाल लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा है 196 और भागा देना है 38,220। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर 196 दूना आदि जो लगाते हैं तो 6 दूना 12 के 2 बाकी 1, 19 दूना 38, 1 39। यहाँ पर 392 आता है दोस्तों, यहाँ पर 382 है, तो 2 बारी ज़्यादा हो जाता है तो 1 बारी लगाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा जो है वह है 196 आता है। चलिए घटाते हैं, 6 एकदम पैसा 2 में से 6 नहीं घटेगा तो एकदम पैसा मांगते हैं। मांगने के बाद यहाँ 12 में 6 घटा 6, यहाँ बचा 7, तो एकदम पैसा 17 में से 9 घटा, 17 में से 9 घटेगा तो 8। यहाँ पर बचा कितना दोस्तों 2, तो 2 में से 1 घटा तो कितना आएगा 1। यहाँ से हम 2 को उतार लेते हैं, तो यहाँ पर हम 9 बारी लगाते हैं दोस्तों, 9 बारी। तो देखते हैं 196 गुना 9 करके कि कितना आता है। 9 छक्का 54 के 4 बाकी 5, 9 9 81, 81 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 81, 5 86 के 6 बाकी 8, 9 इकाई 9 और 9 8 हो जाएगा 17। तो चलिए लगाते हैं 1764। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से दोस्तों यहाँ पर एकदम पैसा 12 में से 4 घटा तो यहाँ 8, यहाँ बचा 5, एकदम पैसा 15 में 6 घटा तो 9, यहाँ बचा 7 कट गया, 1 कट गया। यहाँ से हम 0 को उतारेंगे दोस्तों और 5 बारी पूरी लग जाएगा, तो 196 गुना 5 कर लेंगे। तो 6 5 30 के 0 बाकी 3, 6 5 30 के 0 बाकी 3, 9 5 19 5 95, 3 98। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों पूरी आ गया, यहाँ पर कट गया। इसमें मौस करने की ज़रूरत नहीं पड़ा क्योंकि भागे में ही कट गया। तो दोस्तों चरण हमारा जो पहला चरण था वह एक ही में समाप्त हो गया। तो दोस्तों जिसमें हम भाग दे रहे हैं उसको क्या मानते हैं दोस्तों ए, और जिससे हम भाग दे रहे हैं उसको कौन सी मानते हैं दोस्तों बी मानते हैं, और जो भागफल आया उसको क्यों मानते हैं, और जो नीचे में बचा उसको आर मानते हैं। ठीक है दोस्तों, हम एक ही चीज़ को बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं दोस्तों ताकि आपको याद हो जाए आसानी से और अच्छे से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए का मान पुट कर दिए हैं, बी का मान पुट कर दिए हैं, क्यू का मान नहीं पुट किए हैं। तो यहाँ पर बताइए क्यू का मान जो कितना है 195 और आर का वैल्यू कितना है दोस्तों। तो यार यहाँ पर पूरी कट चुका है इसलिए हमारा कौची है 0 आ गया। यहाँ से हम लिखेंगे चूँकि r बराबर हमारा आ गया 0, r बराबर हमारा कौची आ गया 0, तो इसलिए लिखेंगे दोस्तों, इसलिए 196 और 38,220 का
HCF बराबर दोस्तों, HCF बराबर दोस्तों क्या आया, तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि इस भागा में आप तो भागा एक ही बार यहाँ पर दिए हैं, पूरा यहाँ पर यहाँ तक भागा चला है, तो आप भागा जो दिए तो कौन सी संख्या भागा काटा है इसमें, तो यहाँ पर देखिए 196 पूरा पूरी काटा है, तो HCF हमारा 196 हो जाएगा। आप फिर यहाँ से आप गिन सकते हैं, तीसरा नंबर पर जो आएगा वही हमारा जो है HCF होगा, तो 1 2 3, तो यहाँ पर हमारा 196 है, यहाँ से हम भी लिख चले तो 96 आ गया। तो इस तरह हमारा दूसरा क्वेश्चन भी हमारा पहला का दूसरा क्वेश्चन भी समाप्त हो गया दोस्तों। तो चलते हैं आगे, तीसरा बनाकर दिखाते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। चलिए इसको मिटाते हैं। सीख रहा। चलिए दोस्तों यहाँ से हम तीसरा क्वेश्चन को लिखते हैं। यहाँ से 867 और 200 सॉरी दोस्तों यहाँ पर गलती लिखा गया, 867 और 255 है, तो यहाँ लिख लेते हैं 255। चलिए बनाते हैं दोस्तों। तो यहाँ से हम फिर क्या लिखेंगे, हल। उसके बाद क्या लिखेंगे दोस्तों, हल में हमको लिखना है कि कौन संख्या बड़ा है। तो दोस्तों 867 बड़ा है 225 से, क्या है दोस्तों, बड़ा है। आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कभी इधर साइड देते हैं कभी इधर साइड देते हैं। दोस्तों जिस साइड बड़ा रहेगा उसका मुंह बड़ा होना चाहिए और जिस साइड छोटा रहेगा उसका मुंह सटा होना चाहिए। आप समझ ही गए होंगे, ये सब बच्चा वाला चीज़ है, आप जानते ही होंगे। चलिए दोस्तों अब यहाँ से लिखते हैं चूँकि अब मानना है हमको, क्या मानना है दोस्तों कि a कितना होगा। तो a बराबर हमारा क्या होगा दोस्तों, a जब मानना है हमारा बड़ा संख्या को a माना जाता है दोस्तों और छोटा संख्या को b माना जाता है। तब बड़ा संख्या हमारा 867 है और छोटा संख्या जो हमारा है, छोटा संख्या को b बराबर हम माने हैं 255। यहाँ पर 255 आ गया। चलिए 255 हो गया दोस्तों। तो चलिए अब क्या लिखते हैं, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से दोस्तों। तो चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर कुछ होता है दोस्तों, तो a बराबर होता है b गुना q प्लस आर, a बराबर होता है b गुना q प्लस आर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम बैठाते हैं, हम लिखेंगे चरण पहला में हमारा जो है दोस्तों a हमको पता है कि a जो है हमारा 867 है और a बराबर है तो बराबर का चिन्ह दे देंगे, b के जगह हमारा 255 है तो 255 लिख देंगे, गुना q का हमको पता नहीं है। तो फिर से यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से महत्तम हम स्टार्ट कर लेते हैं साइड में। तो यहाँ से 255 भागा देना है 867। तो यहाँ पर दोस्तों से हम क्या करते हैं, 255 है तब 255 में यदि जो हम 4 मरते लगाते हैं दोस्तों तो कितना आता है, 4 5 20 के 0 बाकी 2 5 चौका 100 100 में 102, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 1020। यहाँ पर 867 है तो 4 बारी ज़्यादा हो जाता है तो 3 बारी लगाते हैं, तो 3 बारी 5 अपन 1 5 बाकी 1 5 75 1 76। यहाँ पर 765 आ गया दोस्तों, तो ये ए वाला लग जाएगा। 3 बारी लगाते हैं वो एक साथ 765 आ जाता है। यहाँ से 2 घटा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ तक हमारा जो भागा था दोस्तों भागा बन गया। भागा बनने के बाद दोस्तों जहाँ पर भागा ख़त्म होता है वहाँ से हमको क्या बनाना है दोस्तों, महत्तम। जी हाँ सही सुने, महत्तम बनाना है। तो महत्तम बनाने के लिए हमको इस तरह से ऐसे कर लेना है। उसके बाद महत्तम में आप
तिरछी नज़र से देखिए, तो तिरछी नज़र से देखेंगे तो यहाँ से 102 का तिरछी नज़र जाएगा तो 255 पर पड़ा दोस्तों। 255 पर पड़ा तो 255 को लिखते हैं और यहाँ पर जितना बारी लगता है उतना बारी लगाते हैं। यहाँ पर 102 है दोस्तों, तो यदि जो 3 बारी लगाते हैं तो 306 आ जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर 306 तो नहीं है, ज़्यादा हो जाता है, तो 2 बारी लगा लेते हैं दोस्तों। 102 गुना 2 करेंगे तो 204 आ जाएगा। यहाँ पर घट के कितना आया दोस्तों, यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर 5 आया, यहाँ पर कट गया दोस्तों। ठीक है, फिर यहाँ पर भागा खत्म हुआ दोस्तों, तो यहाँ से हमारा क्या होगा, फिर इस तरह से बना लेना है और फिर इसका तिरछी नज़र देखना है। तो कितना है दोस्तों, 102। 102 को कितना बारी में काटेगा, 2 बारी में काटेगा। कट गया कट गया कट गया। यहाँ तक पूरा पूरी जब कट जाता है तो महत्तम हमारा जो जिस संख्या से अंतिम में कटा वही हमारा HCF कहलाता है दोस्तों। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, चरण पहला में, चरण पहला किसको कहते हैं दोस्तों, समझिए, एकदम ध्यान से समझिए इसे यहाँ पर कि चरण जो हमारा पहला है, हम भागा पहले कितना दिए, यहाँ से इस तरह से दिए दोस्तों, और ई जो है हमारा इस तरह से हमारा है। यह जो है हमारा पहला भागा था, तो पहला भागा को पहला चरण कहा जाता है दोस्तों। और दूसरा जहाँ पर भागा दिए, देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप यहाँ पर क्या किए हैं दोस्तों, यहाँ पर इस तरह से लाइए और इस तरह से लाइए। देखिए यहाँ पर आप दूसरा भागा दिए हैं दोस्तों, तो इसको चरण दूसरा कहेंगे। और तीसरा चरण हमारा, तीसरा जो भागा यहाँ से हम इस तरह से दिए हैं दोस्तों, तो इसको तीसरा चरण कहा जाता है। ठीक है, तो चरण में कुछ नहीं करना है, मान है, मान का वैल्यू यहाँ पर पुट करना है। तो हम बार बार बताते हैं कि जिसमें भागा पड़ता है उसको A बोलते हैं, और जिससे भाग देते हैं उसको B, और जो इधर आया उसको बोलते हैं भागफल, जिसको Q कहते हैं, और जो शेष आता है उसको R कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम B का मान तक पुट कर चुके हैं, Q का मान लिखना है। तो Q का मान पहला चरण में कितना आया दोस्तों, 3। उसके बाद R का मान कितना आया दोस्तों, 102। चलिए, ये पहला चरण का हमारा काम खत्म। अब यहाँ से हमको दूसरा चरण में हम क्या किए हैं उसको लिखना है। तो यहाँ से दूसरा चरण कर लेंगे। दूसरा चरण में हमारा क्या हुआ है दोस्तों, तो जिसमें हम भाग दे रहे हैं इसको, इसमें न भाग दे रहे हैं तो इसको A मानेंगे, और जिससे भाग दे रहे हैं उसको B मानेंगे, और जो भागफल आया उसको Q, और जो शेषफल आया उसको R बैठाते हैं दोस्तों। यहाँ से A, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसी को देख देख के बार बार भरना है। तो यहाँ पर A बोल रहा है, तो A की जगह कितना है, 255 है दोस्तों, तो यहाँ पर 255 भरेंगे। उसके बाद B के जगह देखिए दोस्तों, B के जगह कितना है, 102, तो 102 गुना, तो गुना का चिन्ह, और Q का मान देखिए दोस्तों, Q का मान कितना है, 2, तो 2 लिखेंगे। अब प्लस R का मान कितना है दोस्तों, R देखिए कितना आया, R 51 आया, तो 51 लिख लिए दोस्तों। चलिए, दूसरा चरण हो गया हमारा। तीसरा जहाँ पर भाग दिए उसको तीसरा चरण कहेंगे। तो तीसरा चरण में लिखेंगे चरण तीसरा बराबर, चरण तीसरा में क्या लिखेंगे दोस्तों, जिसमें हम भाग दिए उसको A, और जो इधर आया उसको बोलते हैं भागफल, और जो ये वाला है उसको B, और जो नीचे में आया उसको R कहते हैं दोस्तों। तो चलिए फटाफट बैठाते हैं। यहाँ से A का जगह कितना आया, A का जगह देखिए, पहले बोल रहा है A, तो A कितना है, तो 102, तो 102 बराबर 102। उसके बाद कहता है बराबर, तो बराबर दे दिए। B कहता है, तो B का वैल्यू कितना है दोस्तों, 51, तो 51 लिख दिए। गुना का चिन्ह है, तो गुना का चिन्ह देने के लिए बोल रहा है, दे दिए। उसके बाद Q कितना आया दोस्तों, 2, तो 2 लिख लेंगे। प्लस R का वैल्यू कितना आया, R सब कट गया, तो इसका मतलब 0 आ गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो यहाँ से देखिए, हमारा जब R बराबर 0 आ जाता है तो हम लिखते हैं चूँकि R बराबर 0, तो यहाँ से लिखेंगे इसलिए 867 और 255 का HCF बराबर कितना आया दोस्तों, तो जो अंतिम में भाग से कटा वही कहलाता है
HCF। तो लिख दिया दोस्तों। आप फिर यहाँ से आप गिन सकते हैं जो अंतिम चरण है उसमें तीसरा नंबर गिनिए, 1 2 3, तीसरा नंबर इकामन आया, तो इकामन हमारा जो है वह आंसर है दोस्तों। आशा करते हैं यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो आदि जो वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है। इसी तरह आपके लिए वीडियो बनाकर लाते रहेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन का 3 क्वेश्चन था, वो तीनों को हम समाप्त कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन को ओर बढ़ते हैं। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वह लिखकर तैयार कर चुके हैं दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, पढ़िए क्वेश्चन को। कहता है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक कहता है 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमको कुछ मानना पड़ेगा। मैथ पढ़ते हैं दोस्तों, तो क्या दिक्कत है मानने में, मान लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो यहाँ से हम हल लिखते हैं। हल लिखने के बाद यहाँ से लिखते हैं कि माना कि एक ए जो है एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, ए मान लिए कि माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है दोस्तों, धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो दोस्तों यहाँ पर ए को हम मान लिए हैं, तो बी हमारा क्या होगा दोस्तों, बी बराबर हमारा हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सीधा ए बराबर दिया है 6q+1, फिर ए बराबर दिया है 6q+3, उसके बाद दिया है ए बराबर दिया है 6q+5। इसका मतलब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो गुना, कुछ नहीं तो गुना, कुछ नहीं तो गुना। हमारा फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ए बराबर होता है b गुना q+r होता है दोस्तों। तब b के सामने देखिए तो सारा हमारा 6 दिख रहा है दोस्तों, q के जगह q, r का वैल्यू अलग अलग है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हम दोस्तों b का वैल्यू 6 मान लेते हैं, क्योंकि b के वैल्यू यहाँ पर दे दिया है 6। लिखेंगे दिया है, यहाँ पर लिख लेंगे जहाँ b बराबर 6 दिया है। ठीक है दोस्तों, तो इसको मिटाते हैं। b बराबर हमारा जो हो गया 6। तो बता सकते हैं दोस्तों कि जब हमारा b बराबर 6 है तो इसका मतलब r का जो वैल्यू होगा, हम कहने का मतलब यहाँ पर कोई भी संख्या में भाग देंगे दोस्तों। मान के चलिए a हमारा संख्या है, तो देखिए भाग दीजिए, तो यहाँ पर शेषफल r का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर, इसलिए लिखते हैं, इसलिए r बराबर क्या हो सकता है दोस्तों, तो जब भी हम किसी संख्या में यदि जो मान के चलिए वह संख्या 6 है, तो 6 से भागा यदि जो देंगे तो कितना बारी में लगा, 6, 1 आया। उसके बाद 6 को उतारें तो 2 बारी में 12 लगा, यानी 4 आया। समझिए कि यहाँ पर शेषफल कितना आया, 1, और दूसरा शेषफल कितना आया, 4। उसी तरह आप अगला के उतारिएगा तो कितना आएगा, 8 बारी में 48, क्या आया, 0 आया, कट गया 4। यहाँ पर भी शेषफल कितना आ गया दोस्तों, तो यहाँ पर आ गया हमारा शेषफल 1, फिर आया 4, फिर आया 0, फिर यहाँ पर 4 हो गया दोस्तों। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि हम जिससे भागा देते हैं दोस्तों, उससे शेषफल जो होता है वह हमेशा कम होता है। शेषफल जो हमारा होता है वह हमेशा कम होता है। एक चीज़ और यहाँ पर जान लेंगे दोस्तों कि 0 से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, 0 से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा कौन, r का जो वैल्यू होगा वह 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। और r से बड़ा कौन होगा दोस्तों, b, r से बड़ा कौन होगा, 20, b, समझे दोस्तों, r से बड़ा हमारा कौन होगा, b। चलिए, तो जब हम जान गए हैं कि यहाँ पर हमारा जो b है वह 6 है दोस्तों, तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो r होगा वह 0 हो सकता है, 1 2 3 4
5 तक हो सकता है दोस्तों। क्यों हो सकता है दोस्तों? कि हमारा जो 6 है 6 से कम होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ तक हमको कुछ नहीं पता है, तो हम यहाँ पर क्या किए दोस्तों, मान लिए। अब चलते हैं, इसलिए लिखते हैं दोस्तों, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर क्या होता है दोस्तों? तो ए बराबर होता है बी गुना क्यू प्लस क्या होता है दोस्तों? आर, बी गुना क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, आर का वैल्यू जो है पुट करेंगे। तो यहाँ से हम लिखते हैं जब आर बराबर पहले 0 रखेंगे, तो आर बराबर 0 रखेंगे तो ए का वैल्यू पता है दोस्तों कि ए को हम कौन माने हैं ए, और बी का वैल्यू जो है हमारा कितना है दोस्तों? 6, तो 6। आ क्यू है तो क्यू दे देंगे, आ गुना का चिन्ह तो गुना हो गया, आ प्लस आर का वैल्यू क्या रखेंगे? 0। तो ए बराबर क्या होगा? जब कोई भी संख्या में 0 जुटता है दोस्तों तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई परिवर्तन नहीं आता है दोस्तों। तो यहाँ से हमारा जो हो गया वह हो गया 6Q। चलिए दोस्तों, R बराबर 0 रखें। अब जब यहाँ पर जब R बराबर अब 1 रखेंगे तो क्या होगा दोस्तों? तो इसलिए A बराबर कुछ हो जाएगा, A बराबर हो जाएगा 6Q प्लस 1 हो जाएगा दोस्तों। जब फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जब R बराबर 2 रखेंगे दोस्तों तो इसलिए A बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 6Q प्लस 2। फिर जब R बराबर 3 रखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर A बराबर क्या होगा दोस्तों? A बराबर होगा 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 3। चलिए दोस्तों आगे फिर लिखते हैं, जब R बराबर 4 रखें तो क्या होगा? इसलिए A बराबर क्या होगा? 6Q प्लस 3 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर हल करते हैं, यहाँ पर चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर जब R बराबर 4 रखें तो A बराबर कुछ हो गया दोस्तों? यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 हो गया, 6Q प्लस 4 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, जब R बराबर हम यहाँ पर दोस्तों R बराबर 5 को रखते हैं तो इसलिए A बराबर हमारा क्या हो जाता है दोस्तों? A बराबर हमारा हो जाता है 6Q प्लस 5 हो जाता है दोस्तों। अब ज़रा समझिए दोस्तों कि सम संख्या किसको कहते हैं। यदि जो सम संख्या में हम सम संख्या के जोड़ें तो वह सम संख्या रहता है। जैसे दोस्तों यहाँ पर 6 है, 6 में 2 जोड़ें तो कितना हो गया दोस्तों? 8, और 6 में 1 जोड़े दोस्तों तो वह कितना हो गया? 7। सम संख्या में हम विषम को जोड़े तो कौची हो गया? विषम संख्या। सम संख्या में सम संख्या को जोड़े तो कौची हो गया दोस्तों? सम संख्या। समझ में आ रहा है? यानी सम संख्या में विषम संख्या यदि जो जुड़ता है तो वह विषम संख्या हो जाता है, और सम संख्या में सम संख्या जुड़ता है तो वह हो जाता है सम संख्या दोस्तों। तो यहाँ से आप बता सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर देखिए 6 में कुछ नहीं जुटा, समझिए। यहाँ पर देखिए तो इसका तो कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ से देखिए दोस्तों, सम संख्या में विषम संख्या जुटा तो यह कौन संख्या होगा? विषम संख्या। सम संख्या में सम संख्या जुटा तो 6 2 कितना हो जाएगा? 8। तो इसका मतलब ये सम संख्या में सम संख्या जुटा तो सम संख्या हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से सम संख्या में विषम संख्या जुटा, सम संख्या में सम संख्या जुटा तो सम संख्या हो जाएगा। यहाँ से सम संख्या में विषम संख्या जुटा तो यह विषम संख्या हो जाएगा दोस्तों। तो ठीक है, तो चलते हैं, इसको बस इतना ही काम करना था और कुछ नहीं करना था। तो यहाँ से हम सीधा सीधे लिख सकते हैं कि अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 प्लस 1 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3 6Q प्लस 5 के रूप के होता है। ठीक है दोस्तों, के रूप के होता है। तो लिखेंगे अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 6Q प्लस 5 के रूप का
होता है, यही लिखना था दोस्तों, होता है, यही लिखना था दोस्तों कि इसके रूप में विषम पूर्णांक के रूप में होता है या नहीं होता है। तब विषम संख्या में सम संख्या में विषम संख्या जुटा तो वह विषम संख्या बन गया दोस्तों। आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा चौथा क्वेश्चन आ गया है। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है, इसको हल करते हैं, पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कहता है किसी परेड में सैनिकों में जो परेड होता है उसी के बारे में बोल रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी जो है, यानी कि सेना का आर्मी का जो टुकड़ी है उसको कहता है 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। देखिए दोस्तों, एगो बैंड जो आर्मी में बैंड बजाता है उसको क्या करना है, ऐसा पंक्ति बनाना है, मतलब ऐसा जो स्तंभ बनाना है जिसमें हम आगे में बैंड वाला को भी बढ़िया से रख सकते हैं और उसी के पीछे हम आर्मी वाला को भी सजाकर रख सकते हैं दोस्तों। इस तरह से होना चाहिए। तो कहता है कि दोनों समूह में, मतलब कि जो आर्मी का सदस्य वाली जो समूह है और एगो बैंड वाला जो समूह है, दोनों समूहों में समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। मतलब समान स्तंभ मतलब पंक्तियां जो होता है उसको समान रखना है, ठीक है दोस्तों। और कहता है समान रखना है, स्तंभों में मार्क करना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर कहता है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या। देखिए दोस्तों, जहाँ पर आपको अधिकतम संख्या पूछा जाए वहाँ पर सीधा सीधी आप HCF निकाल सकते हैं दोस्तों। उसके बाद कहता है जिसमें वह मार्ज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हम हल करते हैं, यहाँ से लिखते हैं हल लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए 616 है और 616 जो बड़ा है 32 से दोस्तों। तो हम जानते हैं कि चूँकि लिखेंगे, चूँकि बड़ा वाला को A मानते हैं तो A बराबर हमारा 616 हो गया और छोटा वाला को B मानते हैं तथा B बराबर हमारा जो है 32 हो गया दोस्तों। B बराबर हमारा 32 हो गया। तो चलते हैं आगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो लिखते हैं इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन बराबर क्या होता है दोस्तों, A बराबर होता है B गुना Q प्लस R, B गुना Q प्लस R दोस्तों। तो यहाँ पर आप चरण लिख सकते हैं। हमारा पहला चरण में क्या करना है दोस्तों, पहला चरण में A का वैल्यू लगाइए। तो A का वैल्यू 616 है बराबर B का वैल्यू हमारा जो यहाँ पर B का वैल्यू है वह 32 है गुना Q का वैल्यू नहीं पता है, R का वैल्यू नहीं पता है। तो यहाँ से हम HCF बना लेंगे भाग विधि से, ताकि हमको चरण में लिखना अच्छा आसानी हो। तो दोस्तों यहाँ पर 2 बारी लगाएंगे तो 32 दूना 64 आ जाएगा। यहाँ पर हमारा जो है वह 61 है। तो एक बारी में लगाते हैं यहाँ पर 32। तो हमारा यहाँ पर हो गया एकदम पैसा 11, 11 में से 2 घटा 9, यहाँ पर बचा हमारा 5, 5 में से 3 घटा 2, यहाँ से 6 को उतार लेते हैं। तो यहाँ से 332 है दोस्तों। तो यहाँ से हम 9 बारी में लगा लेते हैं, 9 बारी में लगा के देखते हैं कि कितना आता है। 9 दूना 18 का 8, बाकी 1 9 तिया 27 1 28, 288 लग जाएगा दोस्तों। यहाँ पर लगा लेते हैं। यहाँ से हमारा एकदम पैसा 16, 16 में से 8 घटा 8 हो गया, यहाँ पर कट गया दोस्तों। हमारा यहाँ से भागा खत्म हो गया दोस्तों। तो जहाँ से भागा खत्म होता है दोस्तों, वहाँ से ही HCF स्टार्ट होता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारा 32 है, 32 को लगाते हैं। यहाँ पर 8 आया दोस्तों, सॉरी 8 चौके 32 लग गया।
तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला अथी में हमारे जो पहला चरण में हमारा जो यहाँ से यहाँ तक भागा बना है दोस्तों, इसका पहला चरण में लिखते हैं। तो यहाँ पर a बराबर हमारा 616 हो गया, और b बराबर 32 हो गया, और q बराबर दोस्तों यहाँ पर 19 हो गया, प्लस r बराबर कितना हो गया दोस्तों, r 8 हो गया। यहाँ पर हम चरण दूसरा लिखते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर चरण दूसरा लिखते हैं दोस्तों, क्योंकि दोबारा हम भागा यहाँ पर किए हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा जो पहला a बराबर यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा 32, और b बराबर जो हो जाएगा 8, और यहाँ से हम q बराबर दोस्तों, q बराबर कितना लेंगे दोस्तों, 4, प्लस r बराबर हमारा आ गया 0, तो 0 यहाँ से लिखेंगे। चूँकि r बराबर 0, तो अतः लिख सकते हैं दोस्तों, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर वह कितना हो गया दोस्तों, स्तंभ की अधिकतम संख्या बराबर दोस्तों, यहाँ पर अंतिम जो चरण है, अंतिम चरण में तीसरा नंबर में जो आएगा वही हमारा जो होगा HCF हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना हो गया, 8। तो दोस्तों यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसका पार्ट 2 में। वीडियो लंबा हो गया है दोस्तों, तो मिलते हैं। यदि जो वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।